आखिर ये वन पीस के मांगा चैप्टर 1034 में चलने क्या वाला है। बिकॉज जिस तरीके से स्पॉइलर आए हैं कल रात को दिमाग खराब कर दिया। बिकॉज रीड करने के बाद लोगों का दिमाग घूम चुका है, दुनिया भर के थ्योरी सामने निकल करके आ रहे हैं एंड लोग अपने अपने हिसाब से ओपिनियन बताए जा रहे हैं। तो आज की जो थ्योरी या कहे प्रेडिक्शन वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है। तो जिसको भी स्पॉइलर नहीं जानना है, जिसने भी स्पॉइलर नहीं देखा है, उसको सिर्फ एनिमे से एक्सपीरियंस करना है, भाई वो लोग इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है, वरना फिर तो हम है इस पे बकवास करने के लिए। तो आओ खाली बैठे हुए लोगों को साथ में बैठ के इस पे डिस्कस करते हैं। लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉइलर के हिसाब से वो समनिंग वाला जो सर्कल है वो फिर से यूज होने वाला है, लेकिन इस बार समनिंग से दो कैरेक्टर बाहर आए हैं, जिनमें से एक कैरेक्टर एकदम सैंक्स जैसा दिख रहा है, जो हमें मांगा चैप्टर 907 में दिखाया गया था जब सैंक्स गोरोसे से मिलने गया था। प्लस इस चैप्टर में जिस तरीके से फेस दिखाया गया है, अब फैंस को ये लगने लग गया है कि सैंक्स का कोई क्लोन या डुप्लीकेट है जो एक्चुअली में गोरोसे से मिलने गया था। और वो जो थ्योरीज बन रही थी ना, सैंक्स एक्चुअल विलन है, सैंक्स मास्टरमाइंड है, सैंक्स ही सब कुछ प्लान कर रहा था। हाँ थ्योरी वालों, सीधा आइजन घोषित कर दो ना वन पीस का। पर जो भी कहो, इस तरीके के जो थ्योरीज बन रहे थे अब वो थ्योरीज एकदम से पलट चुके हैं। लोगों का कहना ये है कि सैंक्स का कोई क्लोन है या क्या उसका जुड़वा भाई है जो हमें दिखाया जा रहा था एंड हम उसको सैंक्स समझ रहे थे, जबकि वो सैंक्स का एक तरह से इविल वर्जन है जो कि उसका बड़ा भाई या छोटा भाई या क्या जुड़वा भाई होगा। प्लस देखो यहाँ पर मैंने सैंक्स जैसा दिखने वाला इसलिए कहा क्योंकि ये एकदम वैसा ही फेस दिखता है, लेकिन जब भी ये कैरेक्टर दिखाया गया साला साइड एंगल से ही दिखाया गया, पूरा चेहरा दिखाया तब ना हम स्कार के वजह से पहचाने कि आखिर ये सैंक्स है भी या नहीं। खैर इस जुड़वा चीज के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम वो समनिंग वाला मैटर सुलझाते हैं। बिकॉज मुझे एक वीडियो बना के पूरा समनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वन पीस के अंदर यूज हो रहा है उसको कवर करना था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा था कि मैं उस छोटे से मुद्दे को किस तरीके से कवर अप करूं। बिकॉज अगर मैं एक वीडियो बनाऊं उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि उस पर व्यूज वगैरह आते, तो इससे अच्छा ये रहेगा कि इस वाले वीडियो पे ही वो चीज कवर कर दिया जाए। एंड देखो वो समनिंग वाला टॉपिक इसलिए जरूरी है बिकॉज तुमको आगे सैंक्स या क्या डुप्लीकेट सैंक्स को समझने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना। ये सर्कल हमें सबसे पहले सैटर्न यूज करता हुआ दिखा था जब वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के खिलाफ फाइट करने में अकेला पड़ रहा था, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा था, तब वो ये समनिंग जुत्सु यूज करता है जहां पर वो बाकी के 4 एल्डर्स को बुलाता है या कहूं समन करता है। अब इस सर्कल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। पहले हम एडवांटेज पे बात करेंगे बिकॉज एडवांटेज थोड़े कम है, डिसएडवांटेज थोड़े ज्यादा है। इस स्किल का फायदा यह है कि तुम कभी भी फाइट में अकेला नहीं पड़ोगे, कोई तुमको घेर के मार नहीं सकता बिकॉज तुम अपने साथियों को समन करके बुला लो। लेकिन वहीं पर जब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्चुअली में तुम इस सर्कल का यूज करके कहीं जा नहीं सकते हो। हाँ भाई, मान लो तुम मैरुजोआ में है एंड तुम्हारा दोस्त जो है वो एग हेड में पिटा रहा है, लेकिन उसको समनिंग जुत्सु यूज करना आता ही नहीं है। तुम ये वाले टेक्निक यूज करके वहां पे डायरेक्ट समन नहीं हो सकते हो, वो तुम्हें बुलाएगा तभी जाके तुम आ पाओगे। सैटर्न जब अकेला पड़ रहा था तब बाकी गोरोसे सबसे पहले उससे टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। अमूमन देखना जब भी मैरुजोआ के अंदर 5 एल्डर्स हमें बैठ करके बातें करते हुए दिखाए जाते हैं तो ये टेलीपैथी या कहे वॉइस ऑफ ऑल थिंग जैसा ये लोग जो यूज करते हैं, मन ही मन बात कर लेते हैं बिना होठ हिलाए, वो चीज हमें नहीं दिखाया जाता। वो लोग वहां बैठ के नॉर्मल इंसानों जैसा कन्वर्सेशन करते हैं। लेकिन अगर तुम गौर करो तो जब ये एग हेड में मामला चल रहा था, सैटर्न वहां पे पिटा रहा था या फिर मार खा रहा था, जो भी कर रहा था, उस समय पर वो टेलीपैथी यूज करता है, जिसके बाद वो समनिंग वाली टेक्निक यूज करता है एंड फिर बाकी के 4 एल्डर्स भी समन होके जाते हैं। जो भी कहो, इस कन्वर्सेशन के बीच में लूफी से सैटर्न पिट ही रहा था और वो देखने में बड़ा मजा आ रहा था। जैसा कि मैं कह रहा था, इसका यूजर कभी भी खुद को टेलीपोर्ट करके दूसरे जगह पे नहीं भेज सकता। अब तुम मुझे कहोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका भी रीजन मैं तुमको देता हूँ। याद करो, सैटर्न शिप में बैठ करके गया था किजारू के साथ, नेवी की पूरी फ्लीट एग हेड पे जा रही थी। अब तुम जरा सोच के देखो, सैटर्न जैसा कैरेक्टर जिसको समनिंग यूज करना आता है, अगर वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता इस वाली टेक्निक को यूज करके, तो फिर क्यों वो यार नेवी की फ्लीट में बैठ करके जहाज में बैठ के इतना समय लगाता, वो पहले ही नहीं पहुंच जाता। अब देखो मैंने यहाँ पर इतना सब कुछ क्यों समझाया। मेरा ये कहना है कि एल्बाफ के अंदर भी कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसने ये समनिंग यूज करके ये सैंक्स जैसे डुप्लीकेट बंदे को वहां पे समन करके बुलाया है। प्लस ये डुप्लीकेट सैंक्स ही नहीं आया है, सैंक्स के साथ कोई और भी आया है। वो कैरेक्टर का शायद हमें चेहरा मांगा के अंदर देखने को मिल सकता है, पूरा गारंटी के साथ नहीं कह सकते लेकिन उम्मीद तो कर ही सकते हैं। और 1135 के अंदर शायद हमें पूरा सैंक्स का चेहरा भी देखने को मिल जाए, जहां पर हमें पता चले कि उसके चेहरे में स्कार है भी या फिर नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ जहां पर हम बात करेंगे आखिर ये सैंक्स अगर नहीं है तो फिर ये कौन है। सबसे पहले हम सैंक्स को समझते हैं, सैंक्स की हिस्ट्री को जानते हैं कि आखिर सैंक्स कौन है। सैंक्स को रॉजर ने ढूंढा था ट्रेजर बॉक्स के अंदर, जिसके बाद रॉजर उसका फादर फिगर टाइप कैरेक्टर बन जाता है एंड एक तरह से हम यंग रॉजर को इसके अंदर देख सकते हैं। जिस तरीके से ये हंसता खेलता प्राणी
अपने दोस्तों के साथ चिल माइंड में रहता है। कोई इसको अपने दोस्तों के सामने आके यार मुंह पे बक के चल जाए, इसके मुंह पे दारू फेंक दे, ये गुस्सा नहीं होगा। जबकि ये बंदा चाहे तो वन पीस के 90% कैरेक्टर को शायद वन शॉट मार सकता है, लेकिन इतना शांत कैरेक्टर तब तक सीरियस नहीं होता जब तक इसके फ्रेंड्स के ऊपर खतरा नहीं आ जाता। अभी के टाइम पे करंटली ये सबसे पावरफुल कॉन्करर हाकी यूजर है वन पीस वर्ल्ड का, जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक जिंदा दिखाया गया। प्लस इसका कनेक्शन एल्बाफ के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, जहां पर एल्बाफ सैंक्स की टेरिटरी आती है। सोच रहा वन पीस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री तुम्हारा दोस्त है। और एक बात जो हमें वन पीस के 4 बिलियन वॉल्यूम के अंदर बताया गया था कि सैंक्स फिगरलैंड फैमिली से बिलोंग करता है। ये वही फिगरलैंड फैमिली है जहां से फिगरलैंड गार्लिंग भी बिलोंग करता है, एंड सैंक्स भी उसी खानदान का हिस्सा है। जिसके बाद ये चीज रिवील होने के बाद लोग ये थ्योरी बना के बैठे थे कि फिगरलैंड गार्लिंग एंड सैंक्स दोनों बाप बेटे हैं, जो कि कहीं पर भी अभी तक रिवील नहीं किया गया है। जिस तरीके से वो डुप्लीकेट सैंक्स वाला मामला चला था, लोगों को यही लग रहा था कि सैंक्स वन पीस का एक्चुअल विलन है, जो कि लूफी के सामने अपना अच्छा वाला चेहरा दिखाता है। जबकि हम सैंक्स को जानते कि वो बंदा थोड़ा बैलेंस टाइप बंदा है, उसको झगड़ा फालतू का नहीं पसंद, वो शांति से काम करना ज्यादा पसंद करता है जब तक तुम उसके दोस्तों को ना परेशान करो। तो यहाँ पर मेन मामला क्या निकल करके आता है, मुझे जहां तक लगता है सैंक्स फिगरलैंड फैमिली का ही मेंबर है, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से खो गया था, एंड वो ट्रेजर बॉक्स के अंदर रॉजर को मिलता है, एंड रॉजर उसको पाल पोस के बड़ा करता है, जिसके बाद वो एक पायरेट बनता है। बट सैटर्न का हम सबको पता है कि वो एक साइंटिस्ट था पहले, एंड डॉक्टर वेगापंक भी पहले साइंटिस्ट था, और डॉक्टर वेगापंक भी क्लोन वाले प्रोजेक्ट पे कितना अच्छे से काम कर सकता है। यहाँ पर मे भी ये हो सकता है कि डॉक्टर वेगापंक को अगर मैं नहीं भी कहूँ तो यहाँ पर सैटर्न ने किसी तरीके से सैंक्स का क्लोन बनाया, क्योंकि बचपन में ही जो ओरिजिनल सैंक्स था वो खो गया था, एंड उस क्लोन को एक तरह से सैंक्स के रूप में यूज किया गया, जिसको ये लोग गॉड्स नाइट के रूप में यूज कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पर गॉड्स नाइट वाला मुद्दा इसलिए छेड़ा है बिकॉज हम सबको पता है कि खुद मंकी डी ड्रैगन, जो कि इतना पावरफुल कैरेक्टर है, वो तक गॉड्स नाइट का मेंशन कर रहा है कि उनके बाद ही वो जाकर के कोई ना कोई एक्शन लेगा। यहाँ पर देखो, मेरे को जहां तक लगता है कि एल्बाफ के अंदर अभी तक वर्ल्ड गवर्नमेंट कब्जा नहीं कर पाई है, एंड वो कभी ट्राई भी नहीं किया, बिकॉज उन्होंने इनडायरेक्टली कब्जा कर रखा है। एक तरह से कहा जाए तो पूरे एल्बाफ के अंदर गॉड्स नाइट ने कब्जा रखा है, जहां पर वो लोग इनडायरेक्टली वहां की सरकार चला रहे एंड अपने हिसाब से रूल कर रहे हैं। जो चीज इमूसामा से ऑर्डर आता है ये लोग वही कर रहे हैं। प्लस देखो, जब सैंक्स एल्बाफ में नहीं है तभी एल्बाफ के अंदर ये डुप्लीकेट एंटर करता है, क्योंकि अगर सैंक्स एल्बाफ में होता और ये डुप्लीकेट भी आ जाता तो हो सकता था कि सैंक्स को भी पता चल जाता, बट सैंक्स को ये बात नहीं पता है, या फिर उसको पता है। मुझे जहां तक लगता है सैंक्स को इसके बारे में नहीं भनक होगा क्या चक्कर चल रहा है, बिकॉज एल्बाफ कोई छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं। खैर, ये सैंक्स का डुप्लीकेट निकलता है या नहीं निकलता इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो भी हो यही शायद इस आर्क का मेन विलन होने वाला, जिसके खिलाफ अपनी स्ट्रॉ हेड पायरेट भिड़ने वाली है, और यही मेरा प्रेडिक्शन है।